ये फोटो बना लीजिए सब। फोटो बना लिए? यस सर। अब पहला क्वेश्चन है, फोटो देखने के बाद कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज चार्ज। क्या पूछेगा? व्हाट इज चार्ज? चार्ज। क्या जवाब देंगे आप? क्या लिखे आंसर? चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर गिविंग अस वर्ड एनर्जी। लिखे हैं हम इनहेरेंट। क्या वर्ड लिखा है? इनहेरेंट। इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। यानी कोई चीज जन्म लिया और उसमें अपने आप कुछ आ गया, बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नेचर द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? तो यस सर। जैसे ही मैटर शब्द फॉर्म होता होगा नेचर के द्वारा, तो उस समय उसके साथ दो प्रॉपर्टी डाल दिया जाता है। अभी हम दो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, होगा 50 प्रॉपर्टी, सब अलग अलग पढ़ेंगे। पहले उसमें कुछ मास होता है, दूसरा उसमें कुछ चार्ज होता है। चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट स्कूल में नाम लिखाया, जैसे ही नाम लिखाया तो एक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली स्कूल उसमें भेज देता है, दैट इज एडमिशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। एम आई करेक्ट? यस सर। आफ्टर गेटिंग admitted in any class, a student got this property like admission number or registration number or roll number allotted by school itself automatically। बोलिए, सही की गलत? सही है सर। सही है। इन द सेम वे चार्ज अपने आप आ जाता है किसमें? मैटर। मैटर। वेरी गुड। रहता कहाँ है वो बाहर नहीं रहता है, वो मैटर के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? मैटर के अंदर। अंदर। तो पूछिए सर इसको कैसे पहचानेंगे? तो बोलिए कैसे किसी चीज को पहचानते हैं? किसी से संसार में नहीं पूछना है किसी चीज को कैसे पहचानते हैं, केवल अपने आप से पूछना है। कैसे पहचानेंगे? तो नेचर ने 5 सेंसर दिया है आपको। कितना सेंसर? यस सर। 5। ठीक। तो उसी में से किसी को कहेंगे भैया बताओ इसके अंदर चार्ज है कि नहीं। ठीक। यस। बात समझ में आ गई पूरी? यस सर। अभी आप मेरे बच्चे के सामने हाथ में पेन है ना सबको? यस सर। पेन मैटर है ना? यस सर। हमारा आपका शरीर मैटर है, अर्थ मैटर है, हवा मैटर है,
पानी मैटर है, एयर मैटर है, जो भी चारों तरफ आप देख रहे हैं उसमें 99% आपको मैटर दिखता है। अब मैटर को दिखाने में हेल्प कौन कर रहा है? सर मैटर को आई दिखाने में हेल्प कौन कर रहा है? रेडिएशन रेडिएशन। जिसका नेचर कैसा होता है? वेव इसका एग्जाम्पल कौन सा है? लाइट हीट। वेरी गुड। ठीक। अब कहते हैं मैटर वाले चार्ज को कि हम आपको देखना चाहते हैं, प्लीज मेरे सामने आइए। क्या कहते हैं? प्लीज come before me. I want to see you. Just like what I said to mass of the matter. ये सवाल मैंने मास से भी कहा था कि आइए दिखाइए, तो मास क्या बोला कि आप हल्का या भारीपन का जो फीलिंग होता है वही तो मास है। मैटर के अंदर फील करते हैं ना कि वो मैटर हल्का है, वो मैटर भारी है। यस सर। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट प्रॉपर्टी? मास सर। मास। इन द सेम वे आई एम requesting matter to produce charge. अभी आप सबके सामने पेन है, उसको कह रहे हैं जरा चार्ज तुम्हारे अंदर है दिखाओ, तो पेन का जवाब होगा अभी it is correct that we have charge but I am uncharged. I am, पेन क्या बोला हमसे अभी? हम क्या है? अनचार्ज। अनचार्ज है। किसी का दूसरा अंग्रेजी सिखाए थे? न्यूट्रल। इसका मतलब फिजिक्स की भाषा में मतलब सिखाए थे नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज जीरो। तो पेन को कहते हैं तुम्हारे अंदर चार्ज है, तो पेन क्या जवाब दिया? बोलो इस अनचार्ज है। सवाल से क्या मिलता है? यहां देखो, नेट चार्ज फिजिक्स की भाषा में जीरो है। नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब है कि कुछ इसके अंदर प्लस होगा और कुछ इसके अंदर माइनस होगा, और ये दोनों का सम मिलके क्या देता होगा? जीरो। जीरो। नूर, यस सर। आपके पॉकेट में पापा सुबह में 10 रुपया दिए यस सर। और उसी समय मम्मी बोली कि सब्जी खरीदनी है। ठीक, यस सर। ये रिजर्व रखना। अब उसी समय आपका छोटा भाई आ जाता है, कहता है हमको टॉफी के लिए पैसा दो। अब वो आपके पॉकेट में 10 रुपया देख रहा है, अब सच सच बताइए, आप उसको पैसा देंगे? यस सर। कैसे देगा? अरे जो पापा वाला 10 था, यस सर। मम्मी क्या कर दी? सब्जी खरीदने के लिए दिए। तो वो बैलेंस हो गया ना रे। यस सर, बैलेंस हो गया। अब तो हाँ, अब तुम्हारे पास क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। तब भाई भाई को क्या देगा? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो भाई को क्या देगा तुम? कुछ नहीं देंगे सर। कुछ नहीं देगा। इसका फिजिक्स की भाषा में जवाब हुआ। अब आप भाई को समझा रहे हैं इट्स ओके कि मेरे पास 10 रुपया है, आपको दिख रहा है, लेकिन सच्चाई है कि मम्मी बोली है 10 रुपया अभी सब्जी वाला आएगा उसको देना है। यस सर। तो बोलो सच बात क्या है? नेट चार्ज कितना हो गया? नेट पैसा कितना हो गया तुम्हारे पास? जीरो। जीरो। और सच्चाई कितनी है? अभी दुनिया को क्या दिख रहा है? आपके पास कितना पैसा है आपके पॉकेट में? 10। लेकिन वो जो माइनस है वो दिख नहीं रहा है।
वो आपके दिमाग में नोट हो गया, यस सर। इसी को बोलते हैं नेट चार्ज। तो पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 है। लिख लो ये लाइन, द नेट चार्ज ऑफ होल यूनिवर्स सर पूरा बराबर नोट, कितना? हेलो, सर बोल रहे हैं पूरा नोट करेंगे सर? नहीं, ये समझाने वाला खाली ऊपर वाला ये 2 लाइन नोट कीजिएगा और अंतिम लाइन नोट कीजिएगा, और कुछ नहीं। अच्छा जल्दी। अनचार्ज बराबर न्यूट्रल बराबर नेट चार्ज बराबर 0। हो गया? हो गया सर। हाँ, लास्ट में लिखे हैं द नेट चार्ज ऑफ होल यूनिवर्स बराबर, पूरे यूनिवर्स का कोई पूछेगा नेट चार्ज कितना है, क्या जवाब देंगे? 0 0। एकदम याद रखना, पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज 0। इसका मतलब अभी तक आप एक चीज पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़े? कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मोनू पढ़ा है ना रे? सुना होगा? नो सर, नहीं सुना है? चलो, सुने हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जब से यूनिवर्स बना तब से उसका नेट चार्ज, कंजर्वेशन 0 ऑफ चार्ज बराबर 0। मतलब 0 ये क्या है? 0 में कौन सा चार्ज, वर्ड छिपा हुआ है? नेट चार्ज। नेट। नेट चार्ज 0 है। ठीक, तो पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज 0 जब बना तब, और आगे इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 0। ठीक, वी पढ़े होंगे आप, कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, ये भी पढ़े होंगे यस कि एनर्जी न तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते डिस्ट्रॉय हैं, केवल क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, केवल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यूनिवर्स का जितना एनर्जी शुरू में जब बनते वक्त था उतना ही आज है और उतना ही आने वाले हर रहेगा समय में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं कभी होगा? इसका जवाब अपने आप से पूछो। यूनिवर्स को कौन बनाया? नेचर। एनर्जी, कौन बनाया? नेचर। नेचर। अच्छा, नेचर को दिमाग है? दिमाग वाला ये चेंज करता है। नेचर को दिमाग है? नहीं। नहीं, नेचर नॉन लिविंग मान के चलते हैं। नेचर क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग माने नो दिमाग। जब भी वर्ड यूज करेंगे नॉन लिविंग, इसका मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं जिसमें दिमाग नहीं है। दिमाग वाला नहीं। चेंज करता है। कोई यस सर। चेंज कौन करता है? दिमाग। दिमाग। इसलिए शुरू में जितना था वही कहां तक रहेगा? जब तक यूनिवर्स रहेगा। समझ में बात आई? यस ठीक है। अपने पेन से क्या हम पूछे थे कि तुम्हारे चार्ज अंदर, है कि नहीं? पहला सवाल, चार्ज अनचार्ज। बोलिए पहला सवाल क्या जवाब दिया? है ये बोलिए किस पर टिक मार्क करें? पेन से पूछे पहला सवाल, हाथ में पकड़े हुए और कुछ नहीं किया है। पेन क्या जवाब दिया? अनचार्ज। 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 अब पेन को कहते हैं नहीं, हम फिजिक्स में जानते हैं कि आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अनचार्ज को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट चार्ज।
चार्ज में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज में कन्वर्ट। इसका मतलब हुआ जब चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब हुआ, जरा बताओ तो, नेट चार्ज इस तीनों में कौन सही है इसके लिए? पहला नंबर सर। यह भी सही है, यह भी सही है बउआ, दोनों। नेट चार्ज ग्रेटर देन 0, नेट चार्ज लेस देन 0, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आई? नेट यस सर। चार्ज बराबर 0 ये नहीं होगा। चार्ज का मतलब नेट चार्ज ग्रेटर देन 0 और नेट चार्ज स्मॉलर देन 0। 0 से कम होगा तब भी वो चार्ज हुआ, और 0 से ज्यादा हुआ तब भी वो चार्ज हुआ। इसके आधार पे फिजिक्स में चार्ज ही दो तरह का बताया गया, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। बात समझ में आई? यस। एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। हाँ, अब देखो, तुम्हारे टॉपिक का नाम है, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं 10th का, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। और इनका कोर सेंटर असली जहां जन्म लेते हैं, उसका क्या नाम है? चार्ज। ये किससे जुड़ा हुआ है? मैटर से। इसका मतलब है, मैटर जब भी बोलेंगे तो तुरंत दिमाग में रखिएगा, मैटर जब भी बोले तो हम क्या लिखे हैं? आदमी। क्या लिखे हैं? आदमी। आदमी का शरीर होता है, यस आदमी की आत्मा होती है, यस। शरीर हुआ बॉडी, आत्मा हुआ सोल। बोलो। आदमी का मतलब जिंदा आदमी। आदमी जो लिखे हैं इसका मतलब जिंदा आदमी। जिंदा। जिंदा, लाइव जिसको बोलते हैं, बिल्कुल लिविंग। ठीक, उसका बॉडी होगा, उसका सोल यस। होगा। थोड़ी देर के लिए बॉडी को कैसे ट्रीट करेंगे? कंटेनर से लिख देते हैं। कंटेनर को क्या लिखेंगे? पॉट। पीओटी। कंटेनर के अंदर कौन रहता है? कंटेंट। कंटेनर के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट। पॉट के अंदर जो चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? सामान। सामान। ठीक, उसी तरह से आज पहली बार तुमको किसको देखना है? चार्ज। किसको देखना है? चार्ज को। चार्ज। इसका भी बॉडी होगा, और इसका भी आत्मा हो। नहीं, इसका यस। बॉडी हुआ, चार्ज का बॉडी। बढ़िया से इसको समझना, इसको थोड़ी देर के लिए बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा जगह लेता है, मान लो यही है इलेक्ट्रॉन।
अंदर में है न्यूक्लियस, ये सब है ऑर्बिट। ठीक, सोल हो गया सोल को क्या ट्रीट करेंगे, चार्ज ऑफ एन चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मास को क्या ट्रीट करेंगे, उसका बॉडी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मास किसका, इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, किसी को है पता? 9.1 वेरी गुड, into 10 to the 9.1 power इंटू 10 का पावर। चार्ज, charge 6.6 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या है, yes coulomb ये क्या है, कूलम। जब भी कूलम लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एक अक्षर से देंगे तो कैपिटल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, सुना होगा हमेशा, कितने तरह का एलिमेंट का नाम सुना है नेचर में और रेडिएशन में, मैटर में और रेडिएशन में? 118। यस 118 एलिमेंट नेचर में भी, यस नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो मैटर में भी मिलेंगे, और कुछ वही चीज कहाँ मिलेंगे, रेडिएशन रेडिएशन में। ठीक, रेडिएशन के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, मैटर के भी अंदर कुछ एलिमेंट है, अलग अलग काउंट किए आज की तारीख तक, कल कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में कोई नियम, अंतिम नियम नहीं होता है, याद रखना। फिजिक्स का कोई नियम अंतिम नियम है। अंतिम नियम नहीं होता है। कल का नियम हो सकता है आज के बनिस्पत और सुंदर आ जाए। फिजिक्स, यही चीज फिजिक्स की खूबसूरती है। फिजिक्स कहता है कि कल वाला दिन आज के दिन की अपेक्षा ज्यादा सुंदर होगा। ऐसा भाव किसका है, ऐसी सोच किसकी है, physics फिजिक्स की सोच। और के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के बारे में बोलेंगे कि फिजिक्स हमेशा सोचता है कि सामने वाला आदमी हमसे ज्यादा सुंदर होगा। जो उल्टा सोचता है वो फिजिक्स का आदमी नहीं सर। नहीं है। एकदम दिमाग में बैठा ली। इस 118 अलग अलग स्वभाव का, ऐसा ऐसा मान लो 118। फिजिक्स की अंतिम इच्छा क्या है, कि ये 118 नहीं रह के, फिजिक्स की अंतिम इच्छा यही है, 118 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कितना एलिमेंट होना चाहिए, एक एक। आप किताब खोलिएगा तो किताब समझ में आने लगेगा अपने आप। क्या रे मोनू, सही कह रहे हैं गलत रे? सही सर। मेरे पढ़ाने के बाद मन में लगता होगा कि अपने से पढ़े। यस सर। यही असली शिक्षक का काम होता है। जो शिक्षक आपके मन में ये भाव पैदा कर दे कि अपने से करना है, हो गया, हम कामयाब हो गए। बात समझ में आई? यस सर। कैसे, जरा प्रमाणित करो तो, तुम तो बोल तो दिया, कैसे प्रमाणित करूं? सर आप समझा देते हैं तो लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन गया है, किताब उठाते हैं सर, रिवीजन पूरा हो जाता है। तो विज्ञान की भाषा में आप इसका जवाब देते कि सर आपके अंदर ब्रेन है, मेरे अंदर भी ब्रेन है, आपके अंदर 5 सेंसर है, मेरे अंदर भी 5 सेंसर है। तो अब यस नेचर ने तो दोनों को इक्वल किया है, तो अब यस सर। हम अपने सारे सेंसर को एक्टिव कर रहे हैं, ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं। तो जो सोच आपकी है, हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी समझ मेरी भी हो सकती है। कोई अंतर?
नहीं है। नहीं है। हमको थोड़ा टाइम लगा, आपको भी लगेगा, बट इन द Yes. प्रेजेंस ऑफ द रियल टीचर यदि आप अपने से कीजिएगा तो चीजें आसान हो जाएगी, आसानी से फास्ट हो जाएगा। मेरे प्रोसेस से क्या होगा? हल्का भारी होगा। फास्ट। और आप अपने से कीजिएगा तो क्या होगा? चलो स्लो। बोलिए, कंपटीशन में कौन जीतेगा, फास्ट वाला कि स्लो वाला? फास्ट वाला। फास्ट वाला, याद रखिएगा। ठीक। तो अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बच्चे कॉपरेट नहीं करेंगे। एनीवे, तो 118 एलिमेंट है। कहाँ Yes, कहाँ है sir. ये 118 एलिमेंट? मैटर में है, और कहाँ है? रेडिएशन में। रेडिएशन में। फिजिक्स की अंतिम इच्छा क्या है? सर ये एक 118 एलिमेंट एलिमेंट बस। नहीं हो के कितना एलिमेंट हो? एक। लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है फिजिक्स। जिस दिन कामयाब हो जाएगा उस दिन एक माने क्रांति आ जाएगी फिजिक्स में। बोलो, चीज कितना आसान हो जाएगा। 118 के बारे में पढ़ना और एक के बारे में पढ़ना, कौन आसान होगा? एक एक के तो बारे सर में। इसको बोलते, इसके लिए स्पेशल टर्म है, अब ये सीख लो। इसको बोलते हैं थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। पूरा संसार एक नियम से चले, पूरा संसार एक नियम से चले। हमको 1000 नियम नहीं पढ़ना हो, केवल एक नियम पर है, अब वही नियम सब पर लगा दे। ठीक। तो फिजिक्स स्ट्रगल किसके लिए कर रहा है? इसी पॉइंट के लिए। ठीक। फिजिक्स किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? सारा संसार कितने नियम से चले? 1000 नियम से कि एक नियम से? एक चले। एक नियम से। ठीक। एक संघर्ष कर नियम रहा है, से। देखिए कब सफलता मिलती है। ठीक। तब 118 का तो स्वभाव अलग अलग है। ये Yes. 118 का स्वभाव क्या है? अलग अलग। लेकिन इस 118 में एक आदमी मिला जो सब जगह है, 118 में है। मतलब इसका छोटा बच्चा क्या कहलाता है? किसी भी एलिमेंट का छोटा बच्चा क्या कहलाता है? एटम। एटम। तो अभी हमारे आपके सामने यूनिवर्स में कितने तरह के एटम हमको मिल चुके हैं? 118। कितने तरह के? 118। इसी से बना है एटॉमिक नंबर। क्या बना है? एटॉमिक। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ये समझिए रोल नंबर है स्टूडेंट का। जैसे क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर होता है ना, होता है कि नहीं? वैसे ही यस सर। नया कोई एटम आता है, इसका मतलब नया एलिमेंट आता है, तो उसका रोल नंबर अलॉट होगा। उसको क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में? एटॉमिक एटॉमिक। ठीक। तो 118 तरह के सेम एटम है कि अलग अलग एटम है? अभी अलग हमारे अलग आपके अलग। वेरी गुड। अलग अलग, याद रखिएगा। अलग अलग, वेरी गुड। अलग अलग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिफरेंट फिजिक्स की क्या इच्छा है? जो एक ही हो। एक हो। ठीक। अब देखिए यहीं से फिजिक्स स्टार्ट होता है। कहा, सुनो, ये सही बात है कि टोटल 118 घर है अलग अलग, लेकिन हर घर में एक आदमी ऐसा है जो सब जगह है और उसका स्वभाव एक ही जैसा है। उसका नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर।
ये बेचारे 3 भाई हैं, 2 हमेशा बैठा रहता है अंदर में, घर के अंदर। जो अंदर में बैठा रहता है उसका नाम है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, देखो, बढ़िया गुरु से पढ़ेगा तो चेला भी बढ़िया होगा, और चेला बढ़िया होगा तो वह भी किसी का बढ़िया गुरु होगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया जे थॉमसन। कौन किया? जे थॉमसन। इनका चेला था, शिष्य था, उसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? और ठीक। एक और इस ग्रुप में एक और था, याद है? प्रोटॉन का आविष्कार क्या नाम सुना है? प्रोटो हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रोटॉन? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। वेरी गुड। तो रदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। वैसे ये ज्यादा सुंदर है, गोल्डस्टीन वाला, STEIN, देख लीजिएगा। यस। तो जे थॉमसन का चेला गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन का चेला, ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। गोल्डस्टीन किसका आविष्कार किया? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। इनका चेला था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। पढ़ लेना। इन्होंने किसका आविष्कार किया? न्यूट्रॉन का। देख लिया, गुरु महान तो शिष्य भी महान होगा। तो जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। इधर याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। लगभग साल जे इसका आविष्कार हुआ है 1897 में, लगभग 1897 में। ठीक। यस सर। तब पूछिए, सर अभी आप बोले थे शब्द चार्ज, अब फिर बोले आप इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? हम कहां से स्टार्ट किए हैं? चार्ज से। चार्ज। फिर अभी हम क्या बोल दिए हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ये बेचारे, ये सब हमारे आपके कौन यूज किए? पूर्वज। पूर्वज। वेरी गुड। ग्रैंडफादर। उनके समय में विज्ञान उतना डेवलप्ड स्टेज में नहीं था। ठीक। ये हुआ उनका नया जनरेशन, ये गया इंग्लैंड पढ़ने, तो नया जनरेशन नया टेक्नोलॉजी में लाएगा रे। यस सर। अच्छा, मेरे आपके पूर्वज तो सब ऊपर है, यस। है ना? सब कहीं ना कहीं तो है। उनसे पूछे फोन लगा के कि आप टैबलेट का यूज किए थे, तो कहेंगे क्या पागल के जैसा बात कर रहा है। ठीक। वो लोग मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते थे बेचारे? बोलो, कबूतर से, घोड़ा से, ठीक, पैदल, हाथी से, ऊंट से। हम लोग क्या करते हैं? बस 2 शब्द लिखे और पूरी दुनिया में क्या हो गया? वो वायरल। उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं कहते वो चीज वायरल हो गया। यस सर। ठीक। कितना फास्ट हो गया जमाना, नहीं? चलो, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में सफलता मिली क्या? कि 118 एलिमेंट में 118 एटम है अलग अलग। उस यस सर। 118 एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम का जो चीज है वो सब में है। वो क्या है? सब में। और सब में प्रॉपर्टी भी सबका
सेम है। प्रॉपर्टी भी क्या है सबका? सेम। यानी एटम 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रॉपर्टी, एटम 2 के अंदर जो ये है इलेक्ट्रॉन है उसका प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी सेम। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट मूविंग entity common in all 118 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन में सवाल लगाए, ऐसा इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन का स्वभाव कैसा होता है हमेशा? हेलो, इलेक्ट्रॉन का स्वभाव कैसा होता है? मूविंग। मूविंग। इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता। चलते रहता है। तो पूछिएगा सर चलने के लिए तो ताकत चाहिए, ताकत माने एनर्जी, एनर्जी माने फोर्स, तो आखिर इसको फोर्स कौन देता है? बोलो, बीमार पड़ते हैं तो हम लोग चलना पसंद करते हैं? नो। नहीं। प्रेम साहब, सर बीमार कोई आदमी पड़ता है तो चलना पसंद करता है? नो सर, क्यों? क्योंकि उसके पास चलेगा, एनर्जी नहीं रहती है एनर्जी तो। नहीं है। अब फिजिक्स की भाषा में एनर्जी नहीं है इसका मतलब वो फोर्स नहीं लगा सकता, याद रखना। फिजिक्स की भाषा में एनर्जी नहीं है इसका मतलब वो क्या कर नहीं सकता? फोर्स नहीं लगा सकता। फोर्स नहीं लगा सकता। और जब फोर्स ही नहीं लगाइएगा तो वर्क होगा? वर्क का बोलिए डेफिनेशन, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स से जीरो हो जाएगा तो वर्क जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। और वर्क जीरो हो जाएगा तो एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। नहीं? चलिए, इलेक्ट्रॉन जरा ये कहानी कह देते हैं। हमेशा बुक में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता उसको सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ इसका मतलब एटम का जन्म हुआ। यस सर। गौर से समझना, है। एटम का जन्म हुआ इसका मतलब उसका मैटर का जन्म होना। यस सर। जब यस जन्म सर। लेता है तो नेचर ने उसके अंदर कुछ टेम्परेचर दे रखा है, जन्म के टाइम का कुछ टेम्परेचर नेचर ने फिक्स कर दिया है, उसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में ये चीज। क्या चीज बोलते हैं? कोई मैटर जन्म लेता है तो उस समय उसका एब्सोल्यूट एटम का टेम्परेचर, मतलब अंदर में इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर कितना? माइनस -270 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखना, जैसे ही ये इस यूनिवर्स में आता है जन्म लेके, कहाँ आता है? नेचर के पास था उस समय तक कितना था टेम्परेचर उसके पास? -273 वेरी डिग्री गुड। जब वो इस यूनिवर्स में आया, -273 को बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, बोलो फिजिक्स जीरो की डिग्री भाषा में केल्विन। इसको जीरो केल्विन, डिग्री नहीं बोलेंगे, केल्विन में खाली सीधा जीरो केल्विन। जैसे यस। ही यूनिवर्स में आया, यानी बच्चा का जन्म जैसे ही हुआ, यानी वो यूनिवर्स में आया तो उसकी भेंट होगी रूम टेम्परेचर से। किससे?
रूम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को फिजिक्स में कितना मानते हैं केल्विन की भाषा में? 300 केल्विन। क्या मानता है? 300 केल्विन। अच्छा बोलो, इसका है 0 केल्विन, इसका है 300 केल्विन। एनर्जी किसमें ज्यादा है? तो जिसका 300 टेम्परेचर केल्विन। ज्यादा एनर्जी ज्यादा। तो टेम्परेचर का फ्लो यहां से यहां होगा कि यहां से यहां होगा? 300 से इसमें जाएगा कि 0 से इसमें आएगा? एनर्जी कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टू लोअर। लोअर। पानी हायर लेवल टू लोअर लेवल। हीट लोअर लेवल। हीट हायर लेवल टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। करंट शब्द बदलता है लोअर खाली, टेम्परेचर। करंट के लिए बोलेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। ठीक। वाटर कैसे? हायर लेवल टू लोअर पोटेंशियल। एयर हाई लोअर प्रेशर लेवल। टू एयर के लिए प्रेशर वर्ड यूज लो करेंगे। प्रेशर। एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात समझ में आई? लोअर प्रेशर। तो बाहर से यस जो सर। एनर्जी गई, उस एनर्जी के चलते उसमें काइनेटिक एनर्जी उसका चेंज कर गया। क्या चेंज कर गया? काइनेटिक। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, वो दौड़ना शुरू कर दिया। आज की तारीख तक यही होते रहा है। बात समझ में आई? इस सवाल का जवाब दे दिए कि इलेक्ट्रॉन क्यों यस घूमता सर। है। तो मोनू मोनू यस इलेक्ट्रॉन क्यों हमेशा घूमते रहता है, इसका यस सर। जवाब मैंने बढ़िया से सिखा दिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या जवाब देगा? तुम किसी को क्या समझाएगा? क्यों घूमता है? जल्दी बताओ। यस। बोलो अपनी भाषा में जो समझ में आया। क्यों घूमता है? टेम्परेचर डिफरेंस हुआ सर। अच्छा, कहाँ किसका टेम्परेचर? यस सर। टेम्परेचर हायर लेवल पर हाँ इलेक्ट्रॉन का। कहिएगा। जब नेचर के पास जब तक वो चीज था, तब तक था एब्सोल्यूट पे, 0 केल्विन पे। और जैसे यूनिवर्स में आता है, उसकी भेंट किससे हो जाती है? यस सर। 300 केल्विन से। एनर्जी किसमें ज्यादा है? रूम टेम्परेचर टेम्परेचर। किसमें ज्यादा है? 300 केल्विन से उसमें। यही एनर्जी बाहर से अंदर में जाते रहता है और इलेक्ट्रॉन के मोशन को बढ़ाते रहता है। वो हमेशा घूमते रहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यस सर। नूर जी आदित्य भी है? यस आदित्य? सर आवाज कट रहा है सर। अच्छा ठीक है। आदित्य यस सर। आप बुआ समझे यस सर। खूब बढ़िया से? किताब में जो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहता है, तो कभी दिमाग में आता होगा ना कि आखिर ये क्यों घूमता है, इसको कौन आके एनर्जी दे देता है। उसकी कहानी पूरा कह दिए, शायद बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स राउंड द, बोलो न्यूक्लियस। यस। सही बात, सही बात, सही बात है। यस सर। अच्छा ठीक। तो कहिएगा सर, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इसको कौन दे रहा है? न्यूक्लियस। वो एनर्जी कौन दे रहा है? सराउंडिंग। सराउंडिंग कौन दे रहा है? सराउंडिंग। 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 सराउंडिंग सराउंडिंग का टेम्परेचर फिजिक्स की भाषा में 300 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन। केल्विन। ठीक।
हमेशा यही चीज हो रहा है और इसी के चलते वो चल रहा है। अब देखिए, घूमने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। रास्ता। घूमने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। बगैर रास्ता के किसी को घूमते हुए देखा है? नो सर। कहिएगा सर। अभी तक जो हम लोगों का नॉलेज है उसके मुताबिक तो रास्ता तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब बोलो, इलेक्ट्रॉन जब भी हम शब्द बोलेंगे मैटर, तो दिमाग में बैठाना पक्का रास्ता होगा जो आंख से देख सकते हैं। याद रखना, जब मैटर की बारी आएगी, मैटर के अंदर है इलेक्ट्रॉन। यस सर। अभी मैटर में पढ़ा रहे हैं, रेडिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? मैटर। अब मैटर जैसे ही दिमाग में रखना, तुरंत आदमी का फोटो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। शरीर और आत्मा वो कुछ जगह लेगा। मैटर वर्ड जैसे ही बोलेंगे तो ये तीन चीज, उसका शरीर होगा, वो कुछ जगह लेगा, और उसके अंदर आत्मा होगी। कोई दिक्कत? नो तो वैसे ही मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन, उसका शरीर है, वह भी कुछ जगह लेता है, और उसके अंदर भी क्या रहती है? कुछ आत्मा रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? अभी तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से बोलो तो मोनू। इलेक्ट्रॉन यस के अंदर सर। जो आत्मा, क्या बोले? वेरी गुड, चार्ज। चार्ज। एकदम करेक्ट। ठीक। अभी चार्ज को बाहर नहीं लाए, अभी तो कलम वाले से पूछ ही रहे थे कि तुम्हारे अंदर चार्ज क्या है। ठीक। तो घूमने के लिए रास्ता चाहिए, इसका मतलब है उसको रास्ता मिल रहा होगा तब ना घूम रहा है। यस। रास्ता उसको अभी मिल रहा है, इसीलिए घूम रहा है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं घूमे। हम आप जो बाहर बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं घूमे। वो मेरे जैसा बैठ जाए कहीं कुर्सी पे। क्या ये संभव है? नो सर। खूब बढ़िया से सोचो और सब चीज का जवाब अपने से पूछो। किसी किताब से नहीं पूछना है, किसी टीचर से नहीं पूछना है, केवल अपने आप से पूछना है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। क्या चाहिए? यस। मैटर बोले हैं तो इसका मतलब अभी बताए हैं रास्ता। हम रास्ता ही काट देंगे, वो कहां से घूमेगा रे? हेलो। हम रास्ता ही यस काट सर। देंगे तो घूमेगा? नो। नो। वेरी गुड। वही कटिंग रास्ता नो सर। कहलाता है, इंसुलेटर। क्या कहलाता है? यानी रास्ता दो तरह का, एक असली रास्ता है। इंसुलेटर। असली रास्ता है तो करंट में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जो रास्ता नहीं है उसके लिए शब्द सीखेंगे, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। हिंदी में इसके लिए शब्द है सुचालक। इसके लिए शब्द है कुचालक। यानी इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या लगाना इंसुलेटर। पड़ेगा? रास्ता हटाना पड़ेगा। तो रास्ता हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर का। इसीलिए बिजली मिस्त्री देखता होगा जो
औजार यूज करता है उसका हैंडल किसका बना होता है? रबर का। रबर, इंसुलेटर। समझ गया? अंदर में मेटल होता है। जी अंदर में क्या होता है? मेटल का स्वभाव कैसा है? मेटल का स्वभाव कंडक्टर। और तुम ही बताया रबर। दूसरा प्लास्टिक। प्लास्टिक और बताओ। सर, काठ भी। ठीक। और बोलो। Yes. ठीक। स्टोन। अच्छा, जरा इनके बारे में बोलो तो। जो मेरा बच्चा बोलेगा एयर कंडक्टर है कि एयर इंसुलेटर? सोच के बढ़िया से बताओ। मनु, यस सर। सोचो अपने से, किताब से नहीं पूछना है। किससे पूछना है? अपने आप से। अपने सर आप से। कंडक्टर है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, कुछ तो आप बढ़िया सोचे। कैसे सोचे बेटा कंडक्टर है? क्योंकि सर ये मेटल मतलब मेटल में आता है रिमशा बेटा, सर। जरा सुनिए। एयर कंडक्टर होता तो हम आप जहां बैठे हुए हैं वहीं समाप्त हो जाते। वो बिजली का जो करंट सॉकेट लगे। है ना, वो वहां से बिजली निकल के मेरे आपके शरीर में सीधा घुस जाती। ऐसा होता है? घर यस के सर। बगल से जो बिजली वायर गया है वहां से फुरफुर निकल के या मेरे आपके, तो नेचर ने हमारी आपकी रक्षा करने के लिए क्या बना दिया? क्या बना दिया? कोई इंसुलेट एयर। वो किसका काम करता है? इंसुलेटर इंसुलेटर का। का। याद रखिएगा। दो वायर है, ठीक। अब बीच में थोड़ा सा एयर है। कभी करंट फ्लो नहीं होगा। जब दोनों वायर एकदम कांटेक्ट में आ जाएगा तब पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्या बन जाएगा? करते तो चलो अभी सिखाए नॉर्मल, सब चीज अभी नॉर्मल सिखा रहे हैं। फिजिक्स कहता है एक्सेप्शन हर जगह होता है। फिजिक्स क्या कहता है? एक्सेप्शन हर जगह है। एक्सेप्शन हर जगह है। वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सब चीज नॉर्मल पढ़ेंगे। तो अभी नॉर्मल में हमने क्या सिखाया? एयर मतलब कंडक्टर की इंसुलेटर। इंसुलेट। समझ में आ गया? इंसुलेट ये किसका करिश्मा है? ये हम लोगों की रक्षा करने के लिए नेचर ने यूनिवर्स में मास भी डाला और चार्ज भी डाला। मास डाला और चार्ज। वो चार्ज हमारे आपके शरीर में न घुस जाए इसके लिए हमको आपको रैप कर दिया है। किससे रैप कर दिया है? एयर से। एयर से। तो हमारे लिए एयर एक शील्ड का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? शील्ड। बचा रहा है। किससे बचा रहा है? किससे बचा रहा है? चार्ज से। चार्ज से। अच्छा बोलो पानी के बारे में। पानी क्या है? कंडक्टर। खूब बढ़िया सोचो। पानी दो तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर। यस सर, यस पानी सर। कितने तरह का? दो तरह पानी का। दो तरह का। एक पानी कितने तरह का? दो तरह का, प्योर, इम्प्योर। प्योर जो है ये इंसुलेटर है, और इम्प्योर जो है वो कंडक्टर। लिख लेना। प्योर पानी कैसा है? इंसुलेटर। इंसुलेटर। इसमें आंसर लिख लो।
नो आयन, नो चार्ज। और इम्प्योर मतलब आयंस। आयंस दो पढ़ा होगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो इम्प्योर वाटर कंडक्टर की इंसुलेटर, कंडक्टर। इम्प्योर वाटर कंडक्टर, वेरी गुड। प्योर वाटर इंसुलेटर। ठीक। ह्यूमन बॉडी, कंडक्टर ह्यूमन है। बॉडी कंडक्टर। कंडक्टर, वेरी गुड। तो कम से कम आपके चारों तरफ जो जो चीज है उस पर जरा बुक से अलग होके अर्थ बोलिए तो। अर्थे पर लोग घूमते हैं, पैर रखते हैं। अर्थ कंडक्टर की इंसुलेटर, इंसुलेटर। अर्थ कंडक्टर की इंसुलेटर। अर्थिंग करते हैं ना रे, यस सर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कनेक्शन डालते हैं यस सर, कंडक्टर हो गया। ना। वेरी गुड। तब फिर पूछेगा सर जब वो कंडक्टर हो गया तो अर्थे से करंट मार देना चाहिए यस सर। ना। मारता है कि नहीं मारता है? अर्थिंग से आता है ना करंट। यस सर। याद रखना। आज समझ में आ गया। यस। अर्थिंग में करंट आता है ना। यस सर, रहता है। हाँ, तो ये तो अभी कॉमन एग्जांपल दिए। ठीक। और हम समझते हैं यू ऑल आर इंजॉइंग द क्लास। फिजिक्स अभी तक लगा है भारी? नो सर। रत्ती भर नहीं लगा होगा, और आगे तो और भी आसान लगेगा। ठीक। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।